सभी साथियों को नमस्कार। और कल आप सभी लोगों ने जो अपना ट्विटर पे साथ दिखाया, इसके लिए मैं सभी को धन्यवाद कर देना चाहता हूँ। आपने देखा होगा कि 2 लाख से ऊपर 2,25,000 से 30,000 करीब ने ट्वीट हम लोगों ने किया। इसके लिए मैं सभी को धन्यवाद देना चाहता हूँ। मुझे लगता है कल जिसका ट्वीट ट्रांसफ़र हो गया था और जिसका ट्रांसफ़र नहीं हुआ था, उनका और उनके सारे परिवार और दोस्तों ने भी इस अभियान में हिस्सा लिया था, तब जाके इतना बड़ा वो ट्विटर अभियान सफल हो पाया। देखा जाए लगातार 2 दिन की 3 दिन की परिदर्शा, तो 4 को हम लोग वहाँ जाते हैं, अगले दिन म्यूचुअल खुल जाता है, यानी कि कहीं ना कहीं वहाँ तक आवाज़ पहुँची। उसके बाद लगातार अभियान जारी है, ट्विटर किए। उसके बाद आप लोगों को राखी के लिए मैं महिलाओं के लिए तो बोल चुका हूँ, खासकर ये महिलाओं का ज़्यादातर अभियान है कि आप राखी मुख्यमंत्री तक, एसीएस सर तक और शिक्षा मंत्री तक भेजिए कि आपकी बात वहाँ भी पहुँचाई जाए। बाकायदा उसका फ़ोटो भी अच्छे से लीजिए। और मैं तो ये भी और महिलाओं से कहना चाहूँगा कि अगर कुछ लोग होगा तो हाथ में राखी लेकर एक छोटा सा 30 से 45 सेकंड का क्लिप बनाइए और मुझे सेंड कीजिए, और उसमें अपनी बात रखिए एसीएस से और मुख्यमंत्री सर से, हाथ में राखी लेके, और मुझे सेंड कीजिए। हम लोग बाकायदा सभी जगह सभी प्लेटफॉर्म पे उसको डालेंगे, उससे भी बात आपकी बनेगी। ठीक, देखिए लगातार अभियान चलाने का मकसद है कि मुझे हर दिन प्रयास करना है, और मैं ये जानता हूँ कि जितना संघर्ष करेंगे हम लोग, जितना मेहनत करेंगे, एक दिन एक खूबसूरत सफलता बन के हमसे जरूर टकराएगा, और उसी के लिए हो रहा है। देखिए म्यूचुअल खुल तो गया, जो बंद हो गया था अचानक फिर से खुला, फिर से 2 लोगों का अप्लाई हो रहा है, अभी ग्रुपिंग का भी खुलेगा। मैंने लास्ट टाइम में बोला था, फिर अचानक बंद कर दिया गया था म्यूचुअल, लेकिन देखिए फिर से खुला, तो थोड़ा सा प्रयास रंग लाया है। लेकिन मैं आप लोगों से अभियान में हिस्सा लेने के लिए इसलिए नहीं कह रहा हूँ किससे किसी का नाम हो रहा है, मेरा नाम हो रहा है, या कोई मेरे संघ का नाम हो रहा है। इसलिए कह रहा हूँ कि जो भी शिक्षक वंचित है 80,000 के करीब में, सभी का स्थानांतरण जिला स्तर पर सुलझाया जाए। अभी ग्रीवियंस की बात आई थी कि ग्रीवियंस डालने से अभी तक मुझे नहीं लगता किसी सिंगल आदमी का ट्रांसफर से लेकर प्रॉब्लम सॉल्व हुआ है। ग्रीवियंस डालिए, मैं तो ये कहूँगा कि दिन भर में 5 को ग्रीवियंस डालिए, हर दिन 10 को डालिए, रोज 10 को ग्रीवियंस डालिए, लेकिन संघर्ष में भी साथ दीजिए। तो आगामी रणनीति को लेकर मैं आप लोगों से बात करना चाहता हूँ कि हम लोग आज हो गया 7 तारीख, आज शाम से हैं, और लगातार 2-3 दिन आप सभी लोग मेरे ग्रुप में जुड़ जाइएगा। हमारे ग्रुप में जो बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक संघ है, टेलीग्राम पे अभी यहाँ लिख दे रहे हैं, वही आप जाके टेलीग्राम में जाइएगा, सर्च बॉक्स में जाइएगा और उस ग्रुप में जुड़ जाइएगा। उसमें बताते हैं अभी क्या करना है। सबसे पहले जुड़ जाइएगा, क्योंकि व्हाट्सएप पे ग्रुप में हर लोग मैसेज करते हैं, मैसेज बहुत नीचे आ जाता है कि किसी का ध्यान नहीं दे पाते, ग्रुप में नहीं जुड़ पाते। और व्हाट्सएप के ग्रुप का लिंक भी शेयर डायरेक्ट नहीं किया जा सकता है, क्योंकि बहुत लोग देखते हैं फालतू लोग भी जुड़ जाते हैं। तो हमने इसीलिए टेलीग्राम बनाया, उसमें 5,000 करीब में मेंबर है, और हम चाहते हैं कि उसमें बहुत सारा मेंबर जुड़े, आप लोग भी अपने हिसाब से उसमें जुड़े। तो सबसे पहले आप लोग टेलीग्राम में जाइएगा, BSSTM एक लिखिएगा, एक ग्रुप आएगा, उस ग्रुप में जुड़ जाइएगा। यहाँ मैं लिखा हुआ यही लिखिएगा, वो हमारा ही ग्रुप है, आपका ग्रुप है बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक संघ का। उसमें कल एक जाएगा लिंक जाने का मैं आपको बता देता हूँ। कल नीतीश कुमार जी का, JDU का, एजुकेशन डिपार्टमेंट का, और भाजपा का, और सम्राट चौधरी जी का, 5 से 6 लोगों का, और कुछ और महत्वपूर्ण का ट्विटर ID, फेसबुक पेज, यूट्यूब पेज, 3 चीज़ का उस पर लिंक रहेगा, एक एक करके। आप लोग को कुछ नहीं करना है, बस अपने तरफ से पर पर्सन, उस पर तो ब्लॉक होने के टेंशन में 100 कमेंट करना है। पारा पारी अगर देखा जाए करके 10 को लिंक होगा, सब पे 2-3 दिन लगातार मिलकर एक ट्रांसफर के लिए अपना उस पर कमेंट करना है। कम से कम एक आदमी हर एक लिंक पे 100 कमेंट करेगा। 10 लिंक रहेगा, यानी कि 1000 कमेंट को एक आदमी करना है, ये टारगेट रहेगा। 1000 से कम नहीं होना चाहिए। तो उसके लिए 2-3 दिन आपको समय है, 8 तारीख तक, 9 तारीख तक। ये ऐसा सभी लोग करेंगे। देखिए अभियान हम लोग जो चला रहे हैं, हर दिन रोड पे नहीं उतरा जा सकता। हर चीज एक दिन एक खाना खा सकते हैं, अगले दिन खा सकते हैं, लेकिन रोज रोज तो वो खाना का नहीं खा सकते हैं। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि हर दिन अभियान का हिस्सा हम लोग प्रारूप बदल रहे हैं। पहले एक ट्विटर कैंपेन किए, चिट्ठी अभियान किए, फिर सड़क पे आए, फिर ट्विटर कैंपेन किए, जो बहुत ब्लंडर
उसके बाद फिर राखी अभियान कर रहे हैं, उसके बाद ये अभियान कि जितने भी महत्वपूर्ण ट्विटर हैंडल हैं सरकार के और डिपार्टमेंट के, उन पे हम लोग अपना कमेंट करेंगे, उससे भी फैक्ट जाएगा। मुख्यमंत्री जी का होगा, जो जदयू का होगा, सम्राट चौधरी जी का हो, एजुकेशन डिपार्टमेंट का होगा, ये सब कुछ कुछ महत्वपूर्ण यूट्यूब, फेसबुक और ट्विटर के ये लिंक होंगे, उस पर आप सभी लोग कमेंट करने का। तो ये बात जान जाइए और सभी को आप एक दूसरे को समझाना शुरू कर दीजिए। तो ग्रुप में एक साथ उनका लिंक जाएगा, पारा लिंक पे खोलना है, ट्वीट कमेंट कर देना है, एक एक करके। ये सभी लोग की जिम्मेदारी है। दूसरी बात, सब लोग पूछते हैं कि भैया सर आपका ये ट्विटर आईडी हम लोग को नहीं मिल पाता है। तो देखिए इस पे लिख दिए हैं, यही ट्विटर पे जाकर सर्च कीजिएगा, वो आपको मेरा ट्विटर आईडी मिल जाएगा, उस पर जाके फॉलो कर सकते हैं। फॉलो इसलिए करना है एक दूसरे को कि कोई भी हम लोग मैसेज लिखते हैं तो हर वक्त यूट्यूब से आके वीडियो नहीं बना सकते, वहाँ पे ज़्यादा एक्टिव रहते हैं क्योंकि वहाँ लड़ाई चल रही है। रणभूमि कुरुक्षेत्र हमारा अभी ट्विटर ही है, हर दिन वहाँ हम लोग लड़ते हैं आपके लिए। तो वहाँ पर अगर ज़्यादा से ज़्यादा लोग फॉलो करेंगे तो उतनी बड़ी रिचमेंट होगी और अधिक लोगों तक हमारी बात पहुँचेगी। और मैं आप लोगों से यही कहूँगा कि संघर्ष अभी हम लोगों को करना है। कोई डेडलाइन, हमको रोज कॉल आ रहा है कि भैया कोई डेडलाइन दे दीजिए ना, लेकिन डेडलाइन देने का भी समय नहीं है। अभी समय है संघर्ष करके सबके लिए सफलता लाने का। चाहे जिनका जिला अलॉट हो चुका हो, चाहे म्यूचुअल के लिए जो अप्लाई कर चुके हो, चाहे जिनका जिला अलॉट नहीं हुआ हो, पटना वाले हो, बाहरी राज्य के हो, सेम जिला में अधिक दूरी हो। अभी तो कमेंट देख रहे हैं कि सक्षमता 2 वालों के लिए भी, टियर 3 वालों के लिए भी आवाज उठाए। देखिए सबसे पहले मैं स्पष्ट करता हूं, मुझे किसी का एथी नहीं रहता। अभी जो अभ्यावेदित है इनकी चर्चा मुझे ज्यादा करनी, क्योंकि ये पहले से पीड़ित हैं। अभी आप आए हैं, आपकी भी बारी आएगी, आपके लिए भी आवाज उठाया जाएगा और जोर शोर से उठाया जाएगा। आपको इतना दिन से तो ये तो मालूम चल गया कि ट्रांसफर अगर मुहिम जिंदा रखने वाले हैं तो हम और हमारी टीम ही है, लोग हैं, हमारा संघ है, हमारे साथ जो लोग काम कर रहे हैं वही लोग आपके लिए आज उठा रहे हैं आवाज। जब मुद्दा सो जाता है जाके हो हंगामा करके हम लोग मुद्दा उठाते हैं। आपको तो बताया कि विभाग की पोल पुट्टी खुलने वाली है, इस वजह से म्यूचुअल का दे दिया कि जैसे हम लोग चुनाव आयोग में जाके पता लगा कि आपने रोक लगाया है तो बोले कि नहीं हम तो सिर्फ बीएलओ का रोक लगाए हैं। तो देखे क्या, तो पंडा फूट गया। देखिए 2-3 दिन से थोड़ा सा तबीयत खराब है, आवाज इसीलिए फंस के आ रहा होगा। तो कोई इस पर कॉमेंट ना करेगा कि आवाज आपका ऐसा कहा आ रहा है। तो बस अभियान के लिए मैं आप लोगों के लिए जागरूकता वीडियो बना रहा हूं कि देखिए एक बार पूरे दिल से, ईमान से, तन मन से, धन से तो नहीं कहूँगा क्योंकि पैसा की भी जरूरत है नहीं, तो तन और मन से हम लोग का साथ दीजिए। और मैं यकीन दिलाना चाहता हूं कि अगर संघर्ष अगर हम लोग सही मायने में, सही क्रम में कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि सफलता आपसे जरूर टकराएगी तो टकराएगी। अब इससे ज़्यादा मैं आपसे क्या कहूँ। इतना दिन भरोसा किए, बहुत लोगों का हुआ, उसमें से बहुत मैसेज भी पड़े हुए हैं कि थैंक्स भैया हमारा हो गया आपके वजह से। लेकिन मुझे अभी भी वो 80,000 शिक्षकों की चिंता हो रही है जिनका भी ट्रांसफर नहीं हुआ, क्योंकि डे 1 से बात हो रही थी कि 1,90,000 शिक्षकों का स्थानांतरण होना चाहिए। खासकर मैं पटना वाले के लिए ज़्यादा चिंतित रहता हूँ यार, मैं खुल कर भी बोल रहा हूँ, क्योंकि आज तक उनका डिस्टेंस बेस पे एक भी नहीं हुआ। हर कोटि में थोड़ा थोड़ा हुआ, पुरुष का भी अभी कहीं नहीं हुआ, लेकिन महिलाओं को मैं कह रहा हूँ। तो जो महिलाओं का सब जिला में हुआ तो कम से कम पटना के भी कुछ महिलाओं को हो जाता, तो आज ये रहता कि नहीं हुआ है। लेकिन उनके साथ क्योंकि ये लगता है कि जब बहाली आएगी तो पटना में भी तो बहाली देंगे ही देंगे, 5 सीट दे तो उस 5 सीट पर ट्रांसफर ही कर देते हैं। जो आपके डिपार्टमेंट के लोग थे, जो आपके लिए मेहनत करते हैं, आप जैसा बोलते हो करते, उनको हितों का संरक्षण ना करते हुए आप बहाली के चक्कर ला रहे थे, ये तो भाई हास्यास्पद है ना। और विभाग से मैं आग्रह करना चाहता हूँ, शिक्षक से एक बार वार्तालाप कीजिए। सिर्फ आदेश देने से, निर्देश देने से ही नहीं होता। एक बार शिक्षक की मनोस्थिति जानने के लिए कोई एक रैंडम शिक्षक को उठा लीजिए, कोई भी एक रैंडम शिक्षक को, जो आपको हालात देगा। अभी 2 दिन पहले पेपर में छपा कि भगोड़े शिक्षकों की खैर नहीं। ये छापने पर मजबूर किसने किया? शायद डिपार्टमेंट ने। आप जब अपने कर्मचारियों का इज्जत नहीं करेंगे तो दूसरा क्या करेगा महाराज। और रखवारी भी किसको दिए? वही मुखिया और वार्ड मेंबर ईमानदार होते हैं, वही बहुत दुनिया मन प्रबुद्ध गांव के लोग हैं जो सबसे ईमानदार हैं, वो मास्टर का देख रेख करे। अरे मास्टर क्या करता है? आप एक पूरे दुनिया में
अगर कोई नौकरी है तो जिसमें एक पैसा का अलग से आमदनी नहीं है, वो मास्टर की नौकरी है, और उसी को चोर साबित करने में डिपार्टमेंट लगा है। ये हंसी बढ़ती है डिपार्टमेंट को लेकर कम से कम, कि जो आपके कर्मचारी हो उनका इज्जत और सम्मान का प्रतिष्ठा का आपको ख्याल नहीं है। हनन करने में हर रोज निकालते हैं कि वार्ड मेंबर कॉल करेंगे, ग्रामीण कॉल करेंगे, इसलिए तो हर जगह ग्रामीण दिक्कत कर रहे हैं। एक बार भी किसी डिपार्टमेंट के आदमियों ने किसी शिक्षक के हित में नहीं बोला। हर दिन कहीं ना कहीं घटना होती है, ग्रामीण ने शिक्षक को मार डाला। आप ही कहते हैं ना, वो शिक्षक कुर्ता खोल के दिखा रहा था कि 10 लाठी मारा है सर, उसका क्या हुआ? अभी हाल ही में होमवर्क नहीं बनाया था बच्चा, उसको कुछ शिक्षक डांट दिया, मार दिया, ग्रामीण आके दिल और धांस दिया। मन बढ़ाया है आप लोगों ने, शिक्षक को आप लोग वो कठपुतली बना दिए हैं। खैर ये सब किसी दिन और बात की जाएगी आपसे, क्योंकि अगर लड़ना है तो हम जमीन के मार के नहीं लड़ सकते, सब चीज के लिए हम लोग को बोलना पड़ेगा। नौकरी का मतलब ये नहीं होता कि जमीन मार दें। चलिए बाद में बात करेंगे। बस यही आप लोगों से जुड़ना चाहता हूं कि सभी लोग इस जो आगामी प्लान है इस पर विशेष रूप से काम करेंगे। टेलीग्राम ग्रुप में अवश्य जुड़ेंगे, उसी में वो लिंक जाएगा, क्योंकि व्हाट्सएप पर कितना हम लोग व्हाट्सएप का एक व्हाट्सएप पे 1024 आदमी का ही लिमिट होता है, टेलीग्राम पर 10,000 1,000 जुड़ेगा। अभी तो वहाँ 5,000 जुड़े। बाकी शिक्षक क्या कर रहे हो, सबको जुड़िएगा। फिर से मैं लिंक दे रहा हूँ, इस पर डिस्क्रिप्शन में लिख रहा हूँ, इसी में सर्च कीजिएगा, जुड़िएगा, वहाँ आपको मिलेगा और कल अवश्य रूप से मिल जाएगा। उसके बाद ट्विटर पे भी ये तो आप लोगों का जो सारा सवाल है खत्म हो जाएगा। और लड़ाई अभी जारी है, अभी कोई अपडेट ना पूछे, कोई शुभ संकेत का फेर में ना रहे कि कब आएगा शुभ संकेत, अभी लड़ाई जारी है। बस यही करो, बीच लड़ाई में परिणाम नहीं पूछा करते हैं। जब लड़ाई जीत जाती है तो परिणाम सामने दिख जाता है। तो संघर्ष में ये देखिए कि आपका जो हाथ में हथियार है वो कितना तेज है, आपने जो तीर कमान लिया है उसकी धार मजबूत है कि नहीं है, भाला कितना मजबूत है, ये अभी बात कीजिए। ये नहीं बात कीजिए कि हम जीतेंगे कि नहीं, कहिया जीतेंगे। जीतने का बात मत कीजिए, अभी लड़ने का बात कीजिए, संघर्ष करने का बात कीजिए। बस यही आप लोगों से मैं अंतिम बात कह के विराम लूंगा। धन्यवाद।